पंजाब के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सक्खर और लाड़काना में शदीद बारिश, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सेप्को के 70 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेश गोई। कराची के मज़ाफ़ात में भी बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक, दीगर 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुजरांवाला और उसके गिरदोनवा में आंधी और बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर, पाकपतन, लोधरा और भावलपुर समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। सिब्बी और हन्नाई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। खुशाब में बारिश के दौरान छत और दीवारें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। न्यू कराची, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। इलाका मकीनों का दावा है कि सख्त गर्मी में खवातीन, बच्चे, बूढ़े और बीमार जहनी अजियत में मुब्तला हैं। बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करने के बावजूद बिजली बंदिश जारी है। अली अमीन की डेडलाइन काम आई, ना धमकियां, ना ग्रिड स्टेशन पर एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में विफाक के शेड्यूल के मुताबिक 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जारी। नौशहरा में PTI के MNA जुल्फ़कार खान का कारकुनों के हमराह पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करवा दी। अगर स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी खान गिर स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। ये जो तीनों डिस्कोज हैं, ये सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहां टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो वो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने के लिए तैयार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की अली अमीन पर तनकीद। बोले मसले का सबसे आसान तरीका है कि सूबे के 3 बिजली तकसीमकार इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा इलेक्ट्रिक सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएँ। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें और फिर बिल भी खुद ही वसूल करें। ये भी कहा है कि सबको पता है कि गंदम की खरीदारी पर करप्शन में कौन मुलव्विस है और किसने शामी रोड पर बंगले बनाए। बलोचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। सूबे में 3000 से ज़्यादा मुलाजमतें दी जाएंगी। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 120 अरब रुपए, सेहत के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। अवाम को सहूलत देने से मुतालिक हमें एक पेज पर होना है। मामलात मफाहमत से आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं का कमेटियों के जरिए मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। 1.25 साल 1.5 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहाँ पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। PTI वालों ने 1.5 साल जोर लगाकर देख लिया, कुछ ना बन सका तो अब तरलों पर आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में खिताब। कहा कि ओन चौधरी ने कहा था कि वो बानी PTI को डिग्गी में छुपाकर जनरल अमजद अवान के घर लेकर गए। वहां बानी PTI ने जनरल बाजवा के पैरों को हाथ नहीं लगाए, बाकी हर तरह की मिन्नत की।
ये अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने जितने जूते चाटे हैं शायद ही किसी ने चाटे हों। कहा कि मजबूर किया तो उन लोगों के नाम बताएंगे जो हमारे पास आकर बानी पीटीआई को गालियां देते थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों पर कह कहे गूंजते रहे। हुकूमत अदाद शुमार में 2 नंबरी कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी और अफरात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। मुल्क की फीकस आमदन में कमी आई है। कायदे इस इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज़ है जो यहाँ पेश हुआ। बजट जब पेश होता है तो फाइनेंस बिल समेत तमाम दस्तावेज़ यहाँ पेश करना होती हैं। ऐवान में वो दस्तावेज़ आए ही नहीं, सिर्फ वज़ीर ख़जाना की तकरीर थी। 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई। सरमायाकार कानून की बालादस्ती ना रखने वाले मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते। इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। ये केयर टेकर नहीं, अंडरटेकर लोग थे। आइंदा महीने नई सियासी जमात का ऐलान किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अवाम पाकिस्तान के नाम से बनने वाली जमात के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। सरदार मेहताब अब्बासी, जावेद अब्बासी साथ होंगे। जैगम कादरी और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साथ होंगे। बोले नई जमात के क़याम का मकसद निज़ाम को बदलना है। अवाम पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान 6 जुलाई को इस्लामाबाद में किया जाएगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात। पार्टी रहनुमा शिबली फराज, रऊफ हसन, इंतजार पंजौता और खालिद खुर्शीद भी बानी पीटीआई से मुलाकात करने अडयाला जेल पहुंच गए। पीटीआई ज़राए का कहने की मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम शामिल था। जेल हुकाम ने अली अमीन की मुलाकात पर एतराज़ उठाते हुए उनकी जगह किसी और रहनुमा का नाम डालने का कहा था। अली अमीन को गुज़श्ता कई रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। वजारत और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। मरीम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी बना दी जो 60 दिन में सिफारिशात तैयार करेगी। खसारे वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारे जम हो जाएंगे। मरीम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। मरीम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर हो। सऊदी अरब में जहाँ बहक हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। जहाँ बहक हाजियों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई। ज़्यादातर अमवात गर्मी की शिद्दत या गर्मी से हुई पेचीदगियों के बायस हुई। जहाँ बहक होने वालों में 658 का ताल्लुक मिस्र से और 68 का ताल्लुक भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और कुर्दिस्तान रीजन के शहरियों की अमवात की भी तस्दीक। सऊदी हुकाम का कहना है कि दौरान हज इंतकाल कर जाने वाले बेशतर अफराद हज वीज़े पर नहीं बल्कि सयाहती या विजिट वीज़े पर थे। ट्यूनिस और उर्दन की वजारत ख़ारजा के हुकाम ने भी बेशतर जहाँ बहक शहरियों के हज वीज़े पर ना होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुज्जाज कराम के जहाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम को हुज्जाज कराम को तमाम सहूलत देने की हिदायत। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले पाक अमरीका अस्करी राबतों की हिमायत करते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन करवाना उसकी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते।
सेनेटर फैसल वावडा ने इल्ज़ाम लगाया कि एक SRO निकाला गया था, एक कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया गया, SRO बाद में आया, गाड़ियाँ पहले मंगवा ली गईं। वो मामला उस वक्त के वज़ीर आज़म के नोटिस में लाए तो उन्हें नहीं पता था। इस हुकूमत में भी ऐसा ही किया गया, SRO बाद में निकला, दरामदात पहले हो गई। एक SRO मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निकाला गया। SRO के मुतालिक शायद वज़ीर आज़म को भी इल्म नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे हुआ। एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने फैसल वावडा को जवाब देते हुए कहा कि जब वो SRO आया था तो ये खुद वज़ीर थे, अंडर इन्वॉइसिंग हुई थी। SRO और अंडर इन्वॉइसिंग अलहदा चीज़ें हैं, तहकीकात होनी चाहिए। के चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थीं। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को साइंसी, मुआशी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया। मुल्क में रवादारी और इत्तेहाद के फ़रोग़, शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के मजबूती के लिए अनथक जद्दोजहद की। आमराना हुकूमतों की जानिब से झूठे मुकदमात और कैद तन्हाई का सामना करने के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी आखिरी सांस तक जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। सालगिरह की तकरीब से बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में खिताब करेंगे। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया और उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी और तोड़ फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हमले में 8 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मदियन सवात में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस, अली अमीन गंडापुर का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से टेलीफोनिक राबता, रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कराची में डाकू आज़ाद, अवाम बेबस, इंतज़ामिया खामोश। फेडरल बी एरिया में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार डकैतों की फायरिंग। कार सवार ने गाड़ी मुलजमान पर चढ़ा दी। मुलजमान मोटरसाइकिल से गिरे, फिर उठकर गोलियां चला दी। कार से रकम का बैग निकालकर पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग से 2 कार सवार जख्मी हो गए। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। पुलिस कच्चे और कराची में होने वाले जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान भी अपनी निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 2 दिन पहले घोटकी में 2 डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया। अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी की तारीफ़ कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम की वजह से पीपल्स पार्टी के मद्दाह हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया कि उनकी वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। KP को दरपेश मुश्किलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मेज़बान हामिद मीर ने सवाल किया कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। उस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, तनख्वाहदार तबके के एतराज़ात जायज़ हैं। हम देखेंगे कि तनख्वाहदार तबके के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है। लोधरा में सरकारी ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, सहाफ़ी जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर अदालत ने हुक्म इम्तना भी जारी किया था। 50 से ज़्यादा मुसल्लह अफराद के ज़मीन पर तामीर शुरू करने से झगड़ा हुआ। फौरी कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। बलोचिस्तान से अगवा किए गए 10 अफराद को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। शाबान के इलाके में पिकनिक पर गए 14 अफराद को नामालूम अफराद ने जुमेरात को यरगमाल बना लिया था। 4 को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। गुजरात के इलाके मौजा आदवाल में पुलिस अफसर का खातून पर तशद्दुद, वीडियो वायरल। SHO और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया।
राजनपुर के इलाके हाजीपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का मुबैना तबादला। मतलूब डाकू संथलानी हलाक, दीगर फरार। मुलजिम के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पत्तोकी में पुलिस खिदमत मरकज में ख्वाजा सरा के डांस की वीडियो वायरल। दावा किया गया कि ख्वाजा सरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल की। डांस के लिए बुलवाया किसने, डांस पर मजबूर किसने किया, वाकये की तहकीकात शुरू हुई। सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 मुरम्मती काम के दौरान गिर गया। महकमे इरिगेशन के मुताबिक बैराज के गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को नुकसान पहुंचा है। सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज, ट्रैफिक के लिए बंद। बैराज के गेट नंबर 47 से पानी ओवरटॉप होकर डाउन स्ट्रीम में जाने लगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलर करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज़ जनाजा मस्जिद खैरुल अमल अंचोली में अदा की गई। करामत अली अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सेनेटर शहरी रहमान का करामत अली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि करामत अली की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जान का धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियां मिली थीं। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाएँ। उनके कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। प्रेस को जिंदगी के खतरात से आज़ाद होकर काम करने के मौके दिए जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वह जियो न्यूज़ के मशकूर हैं। जियो न्यूज़ ने आगाही दी कि कौन से सेक्टर ने GDP में कितना ताउन किया और कितना टैक्स दिया। इसराइली फ़ौज के नुसायरत में घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का टैंकों, जंगी तैयारों और ड्रोन से रफ़ाह के इलाकों पर भी हमला। जंगी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि हमास रफ़ा शहर में इसराइली फ़ौज के साथ फैसला कुन लड़ाइयों से गुरेज कर रही है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमास एक नज़रिया है, हम किसी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फ़ाहद मुस्तफ़ा मरकज़ी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज़ की जाएगी।